Hello everybody, dear students, so warm welcome to you all in your class again. So let's quickly go ahead with the question round of lines and angles. तो इस पूरे सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। और बाकी के उस पे से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपके होमवर्क होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चंस के पास। तो सबसे पहले आज हमारा क्लास का लर्निंग आउटकम क्या होगा? हमें क्वेश्चंस पर करना है वर्क, हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन से हमें प्रॉपर्टीज भी रिकॉल करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम हियर। अब इस पहले क्वेश्चन में ही आपके पास एक इमेज दी गई है और कहा गया है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है बच्चे, आप इसे रीड करो, रीड करके आंसर खुद से पता करिए। आपके पास कुछ समय है अभी, ठीक है, जल्दी से रीड करिए और बताइए। Let's read it together and you have to just find it out, okay? So if A is parallel to B, okay, line A and B are parallel, then angle 1 equals to angle 5. ऐसा क्यों है? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? उसके अलावा अगर हमने देखा सेकेंड वाला, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन A इज पैरेलल टू B, ये हम कैसे एग्जामिन कर पाएंगे, है ना, जो यहाँ पे लिखा है। फिर तीसरा है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी, राइट। ए और बी यहाँ पे लाइंस है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचो कि ये ऐसा क्यों लिखा है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगी। सोचो आप, मेक अ पॉज एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट। Okay, so let's begin this one now. Okay, everybody, let's come back to this point. If A is parallel to B, then angle 1 equals to angle 5. बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के है बराबर। ये दोनों का मेजरमेंट होगा सेम अगर A is parallel to B, ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। द फर्स्ट आंसर वुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि when a transversal intersects two or more parallel lines, pair of corresponding angle will be equal, pair of alternate interior will be equal, right? That's why we have kept this answer here, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। if angle 4 equals to angle 6, अब एंगल 4 और एंगल 6 को आप यहाँ पे देखो, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, देन A इज पैरेलल टू B। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल 4 और एंगल 6 दोनों है बराबर, राइट। दैट इज वाई ओनली यहाँ पे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वेयर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, सो दोज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, राइट। सो नो नीड टू गो एट ऑल। तो बस आंसर आ गया सेकेंड वाले का भी, कन्वर्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, right, that we have already done in our previous classes. अब उसके बाद है कि if angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree then A is parallel to B. How can we do it? Very simple. आपको पता है कि फिर से हम कन्वर्ज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स 180 के बराबर है, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर है। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब है ये लाइंस पैरेलल है। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को एक बार और रिकॉल कर ले। बिल्कुल हाँ, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, राइट। जब हमारे पास ये नहीं पता है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं, वो हमें पता करना है। So when a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. That is the first thing. Second point, when a transversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. जो कि हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है उसे मैं यहीं पे आपको पढ़ के बता देती हूँ कि when a transversal cuts two lines such that co-interior angles sum is 180 degree or co-interior angles are supplementary, then those lines are parallel, right? So I think this question is done for us, right? That is it, इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और समझ के आंसर करनी है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, इस फिगर में हमें आइडेंटिफाई करना है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स
the pairs of alternate interior angles, the pairs of interior angles on the same side on the transversal, then vertically opposite angles. तो बच्चे अब ये गिनती आपके लिए शुरू हो रही है, आप तुरंत ही मुझे बताओ, ठीक है? फिर आप आंसर चेक करना, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, मेक श्योर यू विल जस्ट ट्राई टू डू इट. आप इसे करके देखो. सबसे पहले आपको बताना है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो आप कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से. A is parallel to B, I'm telling you, right? A is parallel to B. So you will see that कि जब हम corresponding angles की बात करेंगे तो मैं उसे रेड कलर से मार्क करूंगी, ठीक है? So angle 4 and angle 8, they are corresponding angles pair. Yes. Angle 3 and angle 7, let me write it. Angle 4 and angle 8, right? Then angle 3 and angle 7, right? अब इधर साइड हम दूसरी साइड जाते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5, राइट? देन एंगल 2 एंड एंगल 6, करेक्ट? तो ये आपको पेयर मिल गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के. दैट्स इट, राइट? अब उसके बाद आपके पास आया कि फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बारी है, तो क्यों ना हम इसे ढूंढ लें. बिल्कुल हाँ. तो हम शुरू करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ढूंढना. तो मैं कलर कौन सा यूज करूं? चलो वाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है? सो पहला पेयर होगा, रेड कलर यूज करते हैं, थोड़ा सा आपको विजिबल होगा. आप देखो एंगल 3 और एंगल 5 ये ऑल्टरनेट साइड्स में है ट्रांसवर्सल के. तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये पहला पेयर मिल गया. दूसरा पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 8, राइट? एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी ऑल्टरनेट साइड्स में है ट्रांसवर्सल के, तो ये भी एक पेयर हमें मिल गया, ठीक है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल चुके हैं. अब उसके बाद आया कि द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है? अब ये कैसा क्वेश्चन है? को इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं. द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स हम यहाँ पे को इंटीरियर को मैं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है? तो एंगल 3 और एंगल 8 ये हो गया एक को इंटीरियर एंगल्स है ये, ठीक है? और इधर साइड आपने देखा एंगल 2 एंड एंगल 5, राइट? दे आर को इंटीरियर एंगल्स. ओके, दैट इज डन. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट. तो ये एक पेयर होगा और दूसरा पेयर ये होगा, ठीक है? तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है? पहला होगा एंगल 1 एंड एंगल 3. बच्चे डू मार्क योर आंसर्स, ठीक है? आप आंसर करते चलो. एक एंगल 1 और एंगल 3 हो गया. दूसरा पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 4 का, ठीक है? और तीसरा पेयर होगा एंगल 8 एंड एंगल 6 का, ठीक है? ये आप खुद से पता कर रहे हैं, मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है? एंगल 7 एंड एंगल 5. So they are actually vertically opposite angles that you all can see here, right? So do write down on the sheet and try to check them, okay? And make sure you will do it. So बस ये questions हो गए यहाँ तक. अब आगे के जो भी questions हैं वो हम साथ में और भी करने वाले हैं. अब एक अगला question आया कि in this adjoining figure P is parallel to Q. Find the unknown angle. Dear students, यहाँ पे P और Q lines parallel हैं एक दूसरे के, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ये ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है? दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल. सो वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू आइडेंटिफाई द मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अननोन एंगल्स, राइट? तो शुरू करें, क्या कहते हो आप? एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन चीज लिख लो. अगर आपको पता है कि गिवन है P is parallel to Q, do write it here. Then you will be able to see that कि pair of corresponding angles will be equal, pair of alternate interior angle will be equal, co-interior angles are supplementary, right? तो ये 3 बातें अगर आपने रिकॉल कर रखी है, ध्यान में रखी है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो. Yes, you can do it. देखो जैसे ये एंगल 125 डिग्री है,
तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर जो होगा इसका एंगल का वो डी है। तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। खत्म, ये एक पता चल गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल डी और एंगल बी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो सेम मेजरमेंट होगा, तो ये भी 125 डिग्री होएगा। बिल्कुल हाँ। तो वी विल राइट हियर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विच इज 125 डिग्रीज। तो आप यहाँ पे लिख भी दो VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसके रेफरेंस में कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। ठीक है, ऐसा लिखिए आप। फिर उसके बाद आएगा कि अच्छा ठीक है ये तो बता दिया मैम, लेकिन अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आएगा कि एफ को कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर आप इसको कंसिडर करो बस इतने फिगर को, ठीक है, ये एंगल कितना है 125 डिग्रीज, ठीक है, और ये एफ है विच इज अननोन फॉर अस हियर, राइट। ये तो आपको पता होगा कि 125 डिग्रीज और एफ ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट, इट इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो बस लीनियर पेयर पता कर लो आप, कितना आसान है इसे करना। ये 125 डिग्री से है, तो ये फिर कितना होगा, ओके आइडिया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, आपको आता है मुझे पता है, बट आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो इट इज 55 डिग्रीज, तो एंगल एफ का जो मेजरमेंट है वो 55 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एफ इक्वल्स टू 55 डिग्रीज and that is equal to angle E because now they are forming vertically opposite angle, right? That's why angle E and angle F will be equal. And similarly, angle F और angle C, angle F and angle C जो यहाँ पे फॉर्म है, ये क्या बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। तो C भी क्या होएगा 55 डिग्रीज, और सिमिलरली अगर E है 55 डिग्रीज तो A भी होएगा 55 डिग्रीज, याद रखिए। तो एक एंगल, बस आपको दो एंगल्स यहाँ पे पता करने हैं बेसिकली, बाकी सब कुछ आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, और ऐसे ही करके हमने सारे एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड आउट किए। 1 2 3 4, ओ यस एक छूट गया है, ये वाला एंगल, राइट, ये जहाँ पे मैं ये मार्क कर रही हूँ डार्क कलर, तो ये भी 125 डिग्री होएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। It is vertically opposite to 125 degrees. So it is done. तो यहाँ तक का काम हो गया हमारा, ये आप गिवन लिख दो। अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन करना, बस एक आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए प्रॉपर। अब एक अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए हैं, तो देख लेते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमारे पास इधर पीछे वाले क्वेश्चन में P वॉज पैरेलल टू Q, यहाँ पे L इज पैरेलल टू M है। ठीक है, तो बच्चे आप सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं और मुझे बताइए। यहाँ पे अगर इस एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्रीज है तो कैसे करेंगे आप, सोचिए। हाउ कैन वी डू इट, वेरी सिंपली हाउ कैन वी डू इट। सोचो आप, थोड़ा समय लो और खुद से करने की कोशिश करिए। तब तक मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ। ठीक है, लेट मी क्विकली क्रॉस चेक वन थिंग। ओके, ऑल इज गोइंग वेल, सो वी कैन कंटिन्यू नाउ। यस, तो देखो आप सब क्या करना है, सोचो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आप अपने आंसर्स मैच करो। सबसे पहले आपको पता है अगर ये एंगल 110 डिग्रीज है तो जो इसके बगल में एंगल TOL है, TOL, राइट। सो लेट मी नेम इट। तो TOM, नो TON एंड TOL, यहाँ पे हम इसे P लिख देते हैं, इस इंटरसेक्शन लाइक यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है। तो बात ये आई कि एंगल TON इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे अगर हम इसे Q लिखते हैं तो एंगल किसके होगा बराबर, OPQ। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्यों होगा ये इसके बराबर, क्योंकि आप देखोगे तो एंगल TON इज इक्वल टू एंगल OPQ। वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। तो TON अगर 110 डिग्रीज है तो वही मेजरमेंट होगा इस एंगल का भी, तो ये 110 डिग्रीज आ गया, सिंपल, करेक्ट। अब अगर आपको पता करना है कि इसके बगल में जो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है TON के, एंगल
TON, राइट। मैं इन्हें स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती थी पर हो गया है, तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। ठीक है, अभी हम आगे से थोड़ा सा सुधार करेंगे। एंगल TOL प्लस एंगल TOL, ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल TON 110 डिग्रीज है और एंगल TOL हमें नहीं पता कितना है, लेकिन पता चल जाएगा। तो 180 डिग्रीज में आपने करा 110 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट, मिला 70 डिग्री। तो यही है एंगल TOL का मेजरमेंट, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेजरमेंट आ चुका है, राइट। अब सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू बताओ, आपको तुरंत हिंट होगा, एकदम क्लिक करेगा, अरे दिस एंगल TOL इज इक्वल टू एंगल OPM, क्योंकि ये तो फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। यस, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट इसका है सेम वही मेजरमेंट एक्स का भी हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस का आंसर आप पता कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल 110 डिग्रीज होएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल भी 110 डिग्रीज हो जाएगा। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एक्स के, तो ये 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, एक एंगल पता किया और सारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के भी करने हैं। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस गो अहेड विद वन मोर पॉइंट। एक और भी क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही प्यारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। लेकिन हमने यहाँ पे तो एक ही फिगर लिया है, ठीक है, अभी एक में ही कंसिडर कर रहे हैं, अगले को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि एक्स का वैल्यू बताना है हमें, राइट। L इज पैरेलल टू M, तो जब L इज पैरेलल टू M है तो ये A इज अ ट्रांसवर्सल, राइट, विच इज इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन्स L एंड M एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो x को बिना देखे आप बोल दो ये तो 100 डिग्री बनेगा पक्का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है ये, they are forming corresponding angles pair. Just let me raise it, let me use another color actually, just a second. Okay, it's white. Correct. So what do we have here now? It's 100 degrees. Just give me a moment guys, let me take white color. Yes, तो ये आपने देखा ये एंगल जो है वो 100 डिग्री है और इसके बराबर में कौन सा एंगल होगा, एंगल यहाँ पे जो हमने 100 डिग्री एक्स को ही फाइंड आउट किया है। ठीक है, वो भी कितना होगा 100 डिग्रीज बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो बस देख के कर लिया आपने, क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा ऐसे ही सिंपल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोल रखा है इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। अब बात यह है कि यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि L इज पैरेलल टू M है या नहीं। तो अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उसमें से एक कन्वर्ज मिला था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एंड को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दोज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट। कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर है तो मतलब वो लाइंस पैरेलल है। तो बिल्कुल हाँ, आप देखोगे कि यहाँ पे 126 डिग्रीज प्लस 44 डिग्रीज दोनों को इंटीरियर एंगल्स है और इनका सम कितना आ रहा है, देखते हैं अभी सम कितना आएगा वो हमें पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम तय तक जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी यही यूज होगी। ठीक है, 6 + 4 इट्स 10 का 0 कैरी 1, 4 + 2 इट इज 6 + 1 7 और ये आया 170 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या इन दोनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर है। तो आप देखोगे कि 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री वेदर इट इज co-interior angles, but their sum is not equal to 180 degrees. That's why it is completely not correct. ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइंस L और M पैरेलल बिल्कुल नहीं है, ये आपका आंसर होगा। सो L इज नॉट पैरेलल टू M, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बड़े शब्दों में। ठीक है, क्योंकि लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M because the sum of co-interior angles is not equal to 180 degree, it is equal to 170 degree. That's why ये आंसर यहाँ पे ही टन 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 गड़बड़। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज हमारे पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जैसे ध्यान से आप सुनना। हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, आपके लिए ही है, अभी अभी आप करोगे इसे। अगर ये एंगल है
3x प्लस 2 और ये एंगल है 3x माइनस 2. तो लेट मी नो दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. ठीक है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पे इफ L is parallel to M, then find out the measurement of, then find the value of x. Find x. ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है P O Q and R, तो आपको ये भी बताना है कि एंगल P O Q क्या होगा, एंगल O Q R क्या होगा. ठीक है, जल्दी से बताइए. टेक योर टाइम एंड डू इट. ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका आंसर. तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से. आपने देखा कि जब हमारे पास ये दोनों एंगल्स हैं और लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो मतलब ये होगा कि दोनों एंगल्स तो को इंटीरियर एंगल्स हैं. बिल्कुल हाँ, तो दे आर को इंटीरियर एंगल्स एंड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट. सो यहाँ पे आप सिंपल सा सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो कि एंगल POQ, angle POQ, I'm sorry, let me write it POQ. So here you will write angle POQ is equal to angle, sorry गड़बड़ हो गई. हाँ जी, गड़बड़ तो होती रहती है लेकिन हमें करना पड़ेगा अच्छे से. एंगल POQ प्लस एंगल OQR, sum gives us 180 degrees, right? Now what to do, let's keep the values. It's 3x plus 2 and angle है 3x minus 2. ठीक है, आप ब्रैकेट रख लो अगर आपको थोड़ा सा आसान लगना है, करना है तो रख सकते हैं. अब आप देखोगे 3x से ऐड होकर 6x बनाएगा, लेकिन 2 और 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइंस है, तो खत्म, टाटा बाय बाय. तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6. तो 6 30 टाइम्स, तो x बराबर क्या आ गया 30. तो अब x का वैल्यू तो आपने पता कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताना है कि एंगल POQ और एंगल RQO का मेजरमेंट क्या होगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. हमारे पास x बराबर है 30, राइट, 30 डिग्रीज. तो एंगल यहाँ पे POQ है. ठीक है, एंगल PO, ओहो PQ, आई डोंट नो व्हाई आई राइट POQ की जगह PQ लिख देती हूँ. POQ बराबर क्या होगा, 3x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू आप यहाँ पे रखो, प्लस 2 कर दीजिए, तो ये बनेगा 90 है. हाँ, प्लस 2, दैट इज 92 डिग्रीज. तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल POQ एंड एंगल RQO और OQR दोनों बराबर, मतलब दोनों चीज सेम है. तो एंगल ORQ यही लिखा है हमने, ORQ. देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ इसलिए क्योंकि नाम आगे पीछे नहीं लिखना है. ठीक है, एंगल्स के नेम आप हमेशा सही लिखें. ठीक है, तो एंगल OQR, राइट, इट इज इक्वल टू 3x माइनस 2. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे थ्राइस ऑफ 30 डिग्रीज माइनस 2, विच इज 90 माइनस 2 गिव्स अस 88 डिग्रीज. तो अब बस काम हो गया अपना, 92 डिग्री एंड 88 डिग्रीज. तो मतलब ये बराबर होएगा 92 डिग्रीज के और ये होएगा 88 डिग्रीज. अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सम तो 180 डिग्रीज ही आ रहा है. बस यही तक था हमारा आज का सफर. Hope you will like the session and you have just enjoyed this session. So आपको आगे क्या करना है, लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक के खटाखट शुरू करो लगाना फटाफट से, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, राइट. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल. थैंक यू, बाय बाय.